आज की स्टोरी एक मासूम लड़की चंदा की है। अपने माता पिता को खोने के बाद कैसे उसकी जिंदगी बदल जाती है और कैसे उसकी शादी होने के बाद उसके साथ एक बहुत ही भयानक हादसा होता है। ऐसा हादसा जो उसके साथ साथ उसके परिवार के सारे लोगों को निगल लेता है। शुरू करते हैं हॉन्टेड फाइल्स की एक नई स्टोरी, चंदा की कहानी। ये कहानी करीब 70 साल पुरानी है। 1954 में 23 साल की चंदा की जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था, पर उसके पिता अचानक एक दिन कहीं गायब हो गए। उसने अपने पिता को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कहीं ना मिले। चंदा की मां की मौत पहले ही हो चुकी थी। अब वो अपने पिता के लिए लापता होने की वजह से बहुत अकेली पड़ गई थी। जब कई कोशिशों के बाद उसके पिता नहीं मिले तो सबने उन्हें ढूंढना ही छोड़ दिया और हार मान ली। इतने टेंशन के बीच चंदा का ध्यान रखने वाला कोई नहीं था, इसलिए उसके मामा मामी ने मिलकर चंदा का ब्याह राजवंशी परिवार के बड़े बेटे रमाकांत से कर दिया, ताकि चंदा का ध्यान रखने के लिए हमेशा कोई हो। रमाकांत ने चंदा को उसके मुश्किल समय पर संभाला और वो थोड़ा बेहतर महसूस करने लगी। चंदा अपने नए घर में अपनी नई जिंदगी से एडजस्ट करना सीख ही रही थी और धीरे धीरे खुश होने लगी थी। उसका ये नया परिवार उसको बहुत प्यार देता था। तब धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। एक दिन जब चंदा सो रही थी तो उसकी नींद किसी के रोने की आवाज से खुल गई। उसने अपने बगल में देखा तो रमाकांत अभी भी सो रहा था और कमरे में उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। उसने वो आवाज फिर से आने लगी, लेकिन अभी भी उसे कोई नहीं दिख रहा था। उसने इसे अपना वहम समझा और चुपचाप वापस सो गई। लेकिन उस दिन के बाद से उसे लगभग हर वक्त रोने की आवाज सुनाई देने लगी। उसे ऐसा लगने लगा कि ये आवाजें शायद उसके पिता की हैं, जो दर्द में चीख रहे हैं और उसे मदद मांग रहे हैं। चंदा अब घबरा चुकी थी और उसने ये बात रमाकांत और ब्रिजेश को बताई। दोनों ने ये उसका वहम समझा और उसे कहा कि शायद ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वो अपने पिता को बहुत मिस कर रही है। धीरे धीरे चंदा की तबीयत भी खराब रहने लगी और हर वक्त उसे गुस्सा आने लगा। वो अब छोटी छोटी बातों पर भी चिढ़ जाती थी और अगर कोई किसी भी चीज के लिए उसे मना करता, जान से मार कर खाने की धमकी देने लगी थी। सबको लगने लगा पिता को खोने का दुख उसके दिमाग पर हावी हो गया है। लेकिन इन सब के बीच चंदा को वो आवाजें अभी भी आ रही थी। एक दिन वो आवाज चंदा की हवेली के पुराने कमरे से आने लगी। एक कमरा जो उसके कमरे से बहुत बहुत दूर है। वो कमरा जहां किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। पर चंदा इन सब से बेखबर थी। जब उस कमरे से आवाज आने की आहट उसे मिली तो वो खिंची उस कमरे की तरफ चल दी। जब चंदा उस कमरे में दाखिल हुई तो उसे वहां एक काली मूर्ति मिली। उस मूर्ति के मिलते ही उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। लेकिन जैसे ही उसने मूर्ति को छुआ, उसे बेहद अजीब लगने लगा। उसे घुटन महसूस होने लगी। अब उसे सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी। चंदा ने जाकर उस मूर्ति को वापस रख दिया। चंदा को डर लग रहा था और वो कमरे से बाहर ही जा रही थी कि उसके पैर में कोई चीज आकर टकराने लगी। जब चंदा ने ध्यान से उसके तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए। वो डर से कांपने लगी क्योंकि वो चीज जो उसके पैर तक टकरा रही थी वो एक इंसानी खोपड़ी थी, एक स्कल। चंदा ने इधर उधर अपनी नजर घुमाई तो उस कमरे में उसे और भी चीजें पड़ी हुई मिली। उस कमरे में ढेर सारी इंसानी हड्डियां इधर उधर पड़ी हुई थी। हर जगह खून के सूखे धब्बे जो काले पड़ चुके थे। चंदा डर से ठंडी पड़ चुकी थी। पूरे कमरे की हालत देखकर उसे ये महसूस होने लगा कि इस कमरे में जरूर बहुत बुरा हुआ है। इस कमरे की एनर्जी इतनी खराब है और यहाँ इतना ठंड है जो पूरे हवेली में कहीं नहीं है। अब वो ध्यान से इधर उधर देखने लगी तो उसे एक खत मिला। उसने खत उठाया और उसे पढ़ने लगी। खत में लिखा था कि वो मूर्ति श्रापित है। उस खत को उसके किसी पुरखों ने ही लिखा है
और ये मूर्ति उसके पुरखों को भी परेशान किया करती थी। उस मूर्ति के साथ एक और कागज मिला जिसमें लिखा हुआ था कि उस मूर्ति से जुड़े हुए एक श्राप जो उसके परिवार के औरतों को हमेशा चुड़ैल बनाता है और उससे चुड़ैल बनाने के बाद अपनी भूख को मिटाता है, मानो कि उस मूर्ति को इंसानी खून और इंसानी बलि की आदत हो। ये सब पढ़ते ही चंदा को अपने पिता की चीख सुनाई दी और वो मूर्ति अपने आप जोरों से हिलने लगी। चंदा के मानो पसीने छूट गए और उसने फटाफट उस मूर्ति को मेज पर रख दिया। मूर्ति को अपने हाथों से अलग करते ही मानो चंदा को एक भारीपन महसूस होने लगा, जिसके बाद वो एकदम से बेहोश हो गई। चंदा ने अपनी आंखें खोली तो वो अपने कमरे में ही थी और सब परिवार वालों ने उसे घेर रखा था। चंदा उन्हें सब कुछ बताने लगी, लेकिन सबने उसको बताया कि वो घर के ड्राइंग रूम में बेहोश पड़ी थी और शायद उसका कोई बुरा सपना था। पर यह कैसे हो सकता है? चंदा को पूरे अच्छे से याद है कि वो बेहोश उस पुरानी हवेली के पुराने कमरे में ही हुई थी। तो उसे उस कमरे से यहां तक किसने लाया? क्या उसके परिवार वाले उसे झूठ बोल रहे थे, या कोई और जो उसके परिवार का ना हो उसने उसे उस कमरे से बाहर निकालकर ड्राइंग रूम तक लाया? चंदा के परिवार वालों ने उसे दवाई दी और उसको सुला दिया, लेकिन उस रात चंदा हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। रमाकांत बाकी रातों की तरह डिनर के बाद वॉक करके अपने कमरे में आया तो देखा चंदा अपने बिस्तर पर नहीं है, बल्कि कमरे के एक अंधेरे कोने में दीवार की तरफ मुंह करके जोर जोर से हंस रही है। रमाकांत ने चंदा का नाम चिल्लाया। चंदा उसकी तरफ मुड़कर रोते हुए, मदद मांगते हुए उसे कहने लगी, मुझे बचाओ। चंदा को इस हालत में देखकर रमाकांत टूट गया और वो उसे गले लगाकर शांत करने लगा। किसी तरह उसने चंदा को शांत करते हुए उसे बिस्तर पर लिटा दिया और वो रात जैसे तैसे बीत गई। पर अगले दिन चंदा की तबीयत और बिगड़ने लगी। अगर कोई भी उसका नाम लेता तो वो उसकी तरफ मुड़कर उसे जान से मारने की धमकी देती। चंदा की शक्ल अब बदलने लगी थी, मानो कुछ उसके अंदर हावी होने लगा था। धीरे धीरे उसका चेहरा सफेद पड़ने लगा, आंखों के नीचे काले गड्ढे हो गए और वो पागलों की तरह बिहेव करने लगी। सारा राजवंशी परिवार चंदा को ऐसे ही देखता रहेगा। राजवंशी परिवार चंदा को ऐसे देखकर परेशान था क्योंकि चंदा ने रात को पागलों की तरह हंसना शुरू कर दिया था। अब वो पूरी रात या तो हंसती या तो रोती। परिवार वालों को लगा चंदा पागल हो गई है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते उनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। एक दिन शाम को चंदा के ससुर अपने कमरे में बैठकर चाय पी रहे थे कि तब उन्हें एकदम से उनके पीठ पर ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके पीठ पर कोई नुकीली चीज घुस गई हो। उन्होंने दर्द में जब मुड़कर देखा तो चंदा वहीं खड़ी थी। पागलों की तरह हंसना शुरू कर दिया था उसने। चंदा के हाथों की उंगली चंदा के ससुर के पीठ पर धंसे हुए थे। चंदा के ससुर ने जोर से चिल्लाया तो सब दौड़कर आए और चंदा को वहां से अलग करके दूसरे कमरे में ले गए। उसके बाद सब ने उसको बेड पर बांध दिया, लेकिन देर रात रमाकांत ने देखा कि चंदा अपने कमरे में नहीं थी। इससे पहले कि रमाकांत उसे रोक पाता, चंदा ने अपने ससुर को चीड़ दिया और उसके मांस को किसी जानवर की तरह खाने लगी। पूरा घर चीख और डर से गूंज उठा, लेकिन कोई भी चंदा को रोक नहीं पा रहा था। रमाकांत और उसकी मां ने चंदा को लाश के साथ ही कमरे में लॉक कर दिया। रमाकांत की मां को सब समझ आ रहा था। उसने रमाकांत और ब्रिजेश को बताया कि उस हवेली में एक शैतानी मूर्ति है जिसे एक जमाने में उनके पूर्वज पूजते थे। उस मूर्ति में शैतानी ताकत है। शायद उसी शैतानी ताकत ने चंदा पर वश कर लिया है और अब वो एक चुड़ैल बन चुकी है। उस मूर्ति के साथ और भी पुरानी मूर्तियां हैं जो शैतानी प्रभाव में हैं।
उनका पर्दाफाश होता है और ये पता चलता है कि चंदा के पिता के गायब होने भी इसी शैतानी चाकत से जुड़ा हुआ है। रमाकांत की मां के ये कहते ही हवेली की रोशनी चली गई और अचानक सब कुछ शांत हो गया। दूसरे दिन उस हवेली से 4 लाश मिली। चंदा, रमाकांत और रमाकांत के माता पिता। ब्रिजेश का कोई पता नहीं मिला। आज 70 साल के बाद भी लोग कहते हैं वो हवेली अभी भी श्रापित है। जो भी उस हवेली में गया वो कभी वापस नहीं आया। ये थी चंदा और उसकी कहानी।